हेलो। या सो आज मैंने ये ट्रेड लिया था विच वर्क परफेक्टली फाइन। तो मैं बताता हूँ मैंने क्या एनालिसिस किया था एंड एवरीथिंग। तो अभी हम मनार पे थे। ओके, तो ये जो गोल्ड बैक रेंज, एक तो एस एम टी था, ठीक है। तो आप देखेंगे नीचे um, ये प्रीवियस, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म एस एम टी है बेसिकली। ओके, यहाँ पे एस एम टी है। तो और मंडे एक्स था प्रोफाइल। सो ट्यूसडे एक्यूमुलेशन, मार्केट वहीं रफली आके क्लोज हुआ। वेडनेसडे शुड बी मैनिपुलेशन, राइट। तो अभी इसने मेरा ट्यूसडे लो बेसिकली टारगेट था। ओके, और जो जीबी लेवल है वो देखेंगे। तो यहाँ पे इट एक्सप्लोर्ड आउटसाइड, फिर से एक एसएमटी हुआ यहाँ पे। एंड यहाँ पे भी हाई मीट हो चुका था जीबी लेवल का। तो ऑब्वियसली जो ये था, ये रन है वो एल्गो टू रन है बेसिकली। ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर, फिर वैली गैप, एंड देन बेसिकली इट शुड कम टू कंप्लीट द रेंज। एंड ऊपर जाके मिटिगेशन ब्लॉक से इट शुड कंटिन्यू। ओके, तो दैट इज व्हाट आई वाज थिंकिंग। और अभी देखें तो यहाँ पे एक्चुअली ये 4 आवर बीपीआर, मतलब मैंने हायर टाइम फ्रेम में भी मार्क किया हुआ था। ये बेसिकली यहाँ पे डेली गैप था जो फिल हो चुका था कल और मंडे को मे बी। एंड देन यहाँ पे 4 आवर एक कह सकते हैं इन्वर्जन है। और ऊपर भी एक 4 आवर इन्वर्जन था। तो मैं अगर वो ड्रॉ आउट कर देता हूँ यहाँ पे, ये था इन्वर्जन 4 आवर का, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वर्ट हुआ एंड देन यहाँ पे कोई 4 आवर गैप नहीं है, सीधा फिर यहाँ पे गैप है, राइट। सो दैट्स जस्ट समथिंग विच वाज हेल्पिंग मी कि ठीक है, ट्यूसडे लो तो इज डेफिनेटली टारगेट जो हम रख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे कैसे मार्केट ऊपर आई। लंदन में लंदन लो बनाया, फिर ऊपर आया, और ये एशिया हाई है। एंड देन फ्रॉम देयर इट जस्ट बेसिकली स्टार्टेड गोइंग लोअर। तो अब आगे यहाँ पे क्या होगा आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर। मेरा है कि जो ईएस है उसको यहाँ पे आना चाहिए, उस एल्गो, मतलब उसके जो इसका ईएस का जो है अभी प्रोबेबली रन थोड़ा बाकी है, राइट। यहाँ पे मैं अगर चेंज करूँ 43, तो ये हमने हाफ शिफ्ट किया हुआ है 243। तो अगर इसको जीरो पे ले जाएं, ठीक है, तो अब ये रेंज है, राइट। तो यहाँ पे भी रेंज बेसिकली है, ये पूरा एक्सप्लोर हो चुका है। और 5 मिनट्स, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक तो दिख नहीं रहा है। 1 मिनट, इसमें ऑर्डर ब्लॉक है या। तो आई मीन इट्स पॉसिबल कि अब ये लिक्विडिटी वॉइड में आया था, तो इट कैन एक्चुअली नाउ गो बिकॉज टुडे इज मैनिपुलेशन। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि हायर रन तो होगा कभी। बट इन एनी केस आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन बनाया हुआ है ये है एशिया का, राइट। सो हाई टू लो ऑफ एशिया, तो जो मैनिपुलेशन है वो कहाँ तक हो सकता है, तो उसके लिए मैंने ये
बनाया था, तो अभी ऑलमोस्ट 3.5 पे आया हुआ है। अगर हम विक टू विक लेते हैं, सॉरी बॉडी टू बॉडी, लोएस्ट बॉडी यहाँ पे है, थिंक यही है लोएस्ट बॉडी यहाँ पे। तो ये 4 स्टैंडर्ड डिवीजन तक आ चुका है, राइट। सो और ये लिक्विडिटी जो थी इक्वल लोस, वो भी ये ले चुका है। बट आई मीन जिस तरीके से इसने लिया है, आई थिंक मे बी देर इज वन मोर अपॉर्चुनिटी टू कम बिट लोअर। और वही सेम लो यहाँ पे अगर देखें तो, अच्छा ये पूरा ऑलरेडी हो चुका है इसका काम। यहाँ पे सेम लो इज ओवर हियर, 15 मिनट में जाते हैं तो ये जो इसने लो लिया हुआ है दैट इज एक्चुअली ओवर हियर। ओके, राइट। सो एनीवे, यहाँ पे कैसे किया था एंट्री वो सब मैं आपको बताया था। और मैंने रिकॉर्डिंग भी किया हुआ है इनिशियल, यहाँ तक का एटलीस्ट आई थिंक रिकॉर्डिंग किया हुआ है। and then it was obviously taking time, but देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली 5 मिनट्स में आते हैं और देखते हैं कि ये यहाँ पे क्या हुआ था। सो अराउंड 9:30 वट एवर यहाँ पे जूडस स्विंग हुआ, इसको जूडस स्विंग बोलते हैं, राइट। मार्केट ओपन पे ये एक बार ऊपर गया एंड देन इट केम आउट, बट यहाँ पे ऊपर नहीं गया। 9:30 यहाँ पे है, तो एक एसएमटी यहाँ पे भी है, राइट। तो अगर ये लें, नीचे देखेंगे तो ये जो क्वार्टर है, ये पिंक Q2 का हाई है, ये Q3 का हाई है, राइट। सेम थिंग यहाँ पे Q2 का हाई, Q3 का हाई एक्चुअली, हाँ यहीं पे आएगा कम। यू कैन टेक दिस वन ऑल्सो। तो ये एक एसएमटी हुआ, राइट। एक एसएमटी हुआ फिर से। एंड अगर ये कैंडल देखेंगे, हम्म, हम्म, 5 मिनट, हाँ 5 मिनट, तो यहाँ पे 5 मिनट में और क्या था। तो ये जो कैंडल है, जो मैंने मार्क किया हुआ है स्पेसिफिकली, ये ग्रे कैंडल, ग्रे मतलब डाउन क्लोज कैंडल, उसका सेम कैंडल यहाँ पे है, राइट, विच इज अप क्लोज कैंडल। तो इसको प्रिसिशन स्विंग पॉइंट बोलते हैं, प्रिसिशन स्विंग पॉइंट। तो वो मैंने मार्क किया हुआ था, राइट। और मेरी एंट्री एक्चुअली यहीं पे हो गई थी, जो प्रिसिशन स्विंग पॉइंट है वहाँ पे। एक बार दूसरा फ्रेम थिंक 15 में, या सो ये देखिए ये अप क्लोज कैंडल है, राइट, डोजी जैसा। और ये कैंडल यहाँ पे डाउन क्लोज कैंडल, तो ये प्रिसिजन स्विंग पॉइंट है। तो अब ये एसएमटी इस तरफ हुआ है, राइट। तो जो फेलियर स्विंग है वो होता है ट्रेडेबल एसेट, वो ज़्यादा नीचे जाएगा। तो बेसिकली प्रिसिजन स्विंग पॉइंट एंट्री जो होती है, आ, वो ऐसे ही होती है कि जैसे प्रिसिजन स्विंग पॉइंट बन जाता है, यू आइडेंटिफाइड, तो फेलियर एसेट पे यू कैन एंटर। और भी एंट्री टेक्निक्स देख सकते हैं। ये तो 15 मिनट है तो आप वेट कर सकते हैं। तो देखो ये कैंडल लोअर आई, फिर वापस आई ऊपर, प्रेसिशन स्विंग पॉइंट पे आई, या फिर 5 मिनट में एंट्री मिलेगी आपको यहाँ पे कहीं पे, राइट। ये फेयर वैली गैप है, ये ब्रेकर है, मैं मार्क कर देता हूँ जो भी लिख रहा है, राइट। तो ये पूरा एक एक्चुअली ब्रेकर है और उसके अंदर फेयर वैली गैप है यहाँ पे, राइट। ये फेयर वैली गैप भी है,
ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, ये फेलियर स्विंग है, तो यहाँ पे बेसिकली एंट्री, ओके, एंड फ्रॉम देयर ओके सेल, और टारगेट ट्यूसडे लो, और ये जीबी रेंज कंप्लीट। सो एग्जैक्टली वो फेयर वैली गैप पे आया, फिर पीएसपी बनी, एंड देन इट केम completed that range. Okay, so that was basically the idea. मैंने initial, like I told you, मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है कि how it went at least somewhere, maybe till here या कहीं तक तो रिकॉर्डिंग, so I can give it to you, but yeah, so अब यहाँ पे I think market is spending a little bit too much time, तो yeah, I don't think this may work out, ठीक है, ये I'm not sure, ये मैंने पेपर ट्रेड का लगाया हुआ है कि अब होगा कि नहीं इतना रन, लंच आवर में कुछ हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, बट पहले अगर यहाँ पे आके जा रहा है इक्विलिब्रियम पे, देन इट वोंट वर्क, ओके। और अब पीएम सेशन में जो मेरा आइडिया वो है कि ये हाईज की तरफ जाएगा, टुडे बीइंग मैनिपुलेशन, तो लेट्स सी हाउ इट गोस। और यहाँ पे भी मतलब देर आर राइट, सो इन 1 मिनट चार्ट क्या क्या हुआ है, कैन बी ऑल्सो सीन इन 1 मिनट चार्ट एग्जैक्टली क्वार्टरली थ्योरी के हिसाब से कहाँ पे हुआ है। तो इट वाज हियर राइट 940, ये था वो रन अप, ओके। तो ये अगर ये Q2 है बेसिकली, ये मैनिपुलेशन का एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन 1 एंड डिस्ट्रीब्यूशन 2, तो ये जो ग्रीन Q3 है राइट, Q3 यहाँ पे, तो यहाँ पे ये मैनिपुलेशन हुई थी एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन हैपेंड, सो यू कैन इवन रिफाइन, और आप 1 मिनट में भी ले सकते हो सेम ट्रेड। तो आपको पता है पीएसपी बन चुका है, आ, ये सब हो गया है, यहाँ पे ब्रेकर है, एवरीथिंग इज देयर, तो ब्रेकर अगर मैं वहाँ मार्क कर दूँ 5 मिनट वाला जितना, क्योंकि आपको पता है फ्लो, ऑर्डर फ्लो चेंज हो रहा है, तो कहाँ पे एंट्री लेनी है, तो ये ब्रेकर है, ये फेयर वाली गैप है, फिर 1 मिनट में देखते हैं राइट। जनरली आपको Q3 में एंट्री, मतलब ये 1, 2 और 3 में एंट्री लेनी होती है, तो उसके नीचे आप देखेंगे बेस्ट एंट्री के लिए कंफर्मेशन होगी राइट। तो अगेन जब ये नीचे आ रहा है तो यहाँ पे ये ब्रेकर है राइट, स्विंग लो हाई, लिक्विडिटी टेकन, फिर ये ब्रेकर मार्क कर लेते हैं 1 मिनट का, ये 1 मिनट ब्रेकर है, तो जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई वो आपकी एंट्री होगी, ब्रेकर एंट्री राइट। So that's basically how you can refine your entry, and then you can go for target, और टाइम बेस भी रख सकते हैं Q4 के एंड, उसके बाद ये एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन, फिर नेक्स्ट जो लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन फेज है इसमें, इस क्वार्टर में वो होगा, और जनरली रिवर्सल हो सकता है राइट, तो यहाँ से रिवर्स हो रहा है, देन अगेन मतलब इस क्यू के अंदर ये था अक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन, या फिर ये एक्स था, ये अक्यूमुलेशन था, फिर मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ वी वांट टू लुक एट इट राइट। तो सो या वो क्वार्टरली थ्योरी पूरी, तो ये ट्रेड अगर देखा जाए पीएसपी का हाई रख के, एज योर एज योर थिंग राइट, पीएसपी हाई होना चाहिए, वो नहीं ब्रेक होना चाहिए, तो ये था ट्रेड, मेरी जहाँ एंट्री थी उसके हिसाब से डिस्टोरी बार 21 was the डिस्टोरी बार, ठीक है। इवन इफ अगर एंट्री पीएसपी के बाद भी होगी यहाँ पे फेयर वाली गैप पे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट फेयर वाली गैप, स्लिट इज 6.55, तो जैसे ही वो पीएसपी बन जाती है कोई भी रिट्रेसमेंट अंदर होता है, देन यू कैन टेक इट,
जैसे यहाँ PSP बनी या मार्केट क्लोज हुई, यू कैन एंटर स्टॉप लॉस। जैसे PSP बनी, एंटर स्टॉप लॉस, राइट? Entry you can have here in that case 13, just to remember. Not a bad thing. Analysis day, quarterly theory के हिसाब से whatever. Um, अब ये अगर पहले इक्विलिब्रियम में आ रहा है देन दिस सेटअप वोंट बी वैलिड, और फिर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि यहाँ से मैनिपुलेशन अपसाइड हो। दैट बी बेसिकली द होल। तो आई होप यू गॉट टू लर्न समथिंग, और कमेंट्स में बताना। मैं वो रिकॉर्डिंग वाला वीडियो भी डाल रहा हूँ साथ में। लेट मी ट्राई टू स्टिच द टू, फिर देखते हैं। ओके, चलो।